जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपको इस डिस्क्लेमर के बारे में बता देता हूँ। इस डिस्क्लेमर में आपको बताया गया है कि आप किसी भी प्रकार से कोई भी आप बाई सेल का एडवाइस नहीं दिया जाता है। आप किसी भी प्रकार का बाई सेल करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह लें। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, है ना? आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी में बात करेंगे, ठीक है? दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है मुकेश साहू और मैं चांपा में रहता हूँ, जो छत्तीसगढ़ स्टेट में पड़ता है। मैं आप सभी जो नए ट्रेडर हैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ सिखाना चाहूँगा, ताकि आप अपने जीवन में इन चीज़ों को अप्लाई करें और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। मुझे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते आज 5 साल हो चुके हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, जिससे आप अपने जीवन में उसको अप्लाई करके आप अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है? दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में सिर्फ शेयर को खरीदना या बेचना का नाम नहीं होता है ना? ट्रेडिंग का मतलब होता है कि सही समय पे फैसला लेना, कि मार्केट में कब क्या करना चाहिए, है ना? तो मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक्चुअली होते 3 तरह के लोग हैं। एक इन्वेस्टर होते हैं जो लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, और एक पोजिशनल ट्रेडर होते हैं जो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, महीने दिन के लिए होल्ड करते हैं। और एक तीसरा ट्रेडर होता है जो शॉर्ट टाइम, जिसमें हम लोग आते हैं, जो कम समय में जो प्राइस का मूवमेंट होता है उसमें पैसा बना करके निकल जाते हैं। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले मतलब ट्रेडर हैं, यदि आपको ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं, तो आपको सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम पे ध्यान रखना है और सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट होना चाहिए आपका, ठीक है दोस्तों? और आगे हम और चीज़ों को डिटेल में बात करेंगे। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे इन चीज़ों पे। तो आप एक एक पॉइंट जो समझ में आए उसको नोट करके रखिएगा, जो समझ में ना आए उसको हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा आप, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, हमको ट्रेडिंग में आने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि कितने प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, कौन से स्टॉक ब्रोकर हैं, मार्केट को चलाने वाला कौन है, मार्केट के क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, और रूल्स रेगुलेशन बनाता कौन है, ठीक है? देखिए, हम बात करते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर होते हैं इंस्टीट्यूशनल, डोमेस्टिक और रिटेलर। इंस्टीट्यूशनल मतलब होता है कि हमारे भारत से बाहर वाले। डोमेस्टिक होते हैं मतलब जो बाहर के अंदर रहते हैं, और रिटेलर मतलब हम जैसे लोग, ठीक है? उसके बाद स्टॉक ब्रोकर, हम कौन सा स्टॉक ब्रोकर यूज़ करना चाहिए? धन है, एंजल वन है, जीरोधा है, और भी ग्रो हैं, और काफ़ी सारे ब्रोकर हैं। आपको जो अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है मार्केट जो है भारत में वो कितने टाइप के हैं? एक एनएसई है और एक बीएसई है। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गए। अब हमको जानना है, जो भी ट्रेडिंग में जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको बनाता कौन है, ठीक है? तो उसको जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना, उसको सेबी बनाता है, ठीक है? सेबी के अंदर में जो लोग होते हैं, उन लोग जो भी ट्रेडिंग के पर्पज़ जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो उनको बनाते हैं, ठीक है दोस्तों? अब हम बात करेंगे स्टॉक के बारे में, कि स्टॉक जो होते हैं या कंपनी, वो कितने प्रकार के होते हैं, और लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्टर पे अपना ट्रेडिंग आजमाते हैं, है ना? जैसे कि मार्केट का जो कैप के आधार पे होता है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब चीज़ों के आधार पे अपना लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना? कि कंपनी कौन सा है, उसका सेक्टर देखते हैं, बैंकिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, या कौन सा स्टॉक हाई पे है, कौन सा लो पे है, कौन सा वैल्यूएबल स्टॉक है, कौन सा डिविडेंड देता है, कौन सा रिस्क फ्री है, कौन सा रिस्क फ्री नहीं है ना? तो इन सब चीज़ों पे अलग अलग लोगों का अलग अलग सुझाव रहता है, अलग अलग चॉइस रहता है कि हम इस कंपनी में, या जो डिविडेंड देता है इसमें हम इन्वेस्टमेंट करें, या मार्केट बड़ा है इसमें करें, या और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोग अपने अपने। मैं आपको जैसे कि कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर है ना, तो बैंकिंग सेक्टर में जो प्राइवेट बैंक्स आते हैं, एच डी एफ सी, एक्सिस बैंक, और कोटक बैंक, यस बैंक, ये सब बैंक हैं। तो लोग जैसे कि आपको यदि बोलेंगे कि बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप कैसे चूज़ करेंगे कि आप कौन से बैंक पे ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? तो आप पहले उस बैंक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि हाँ, कौन सा बैंक है, और कितना इसमें कर्जा है, कि कितने लोग को कर्जा दे के रखे, कितना इनका जो लोन दिए रहते हैं वो पैसा वापस आ पाता है,
ये सब चीज़ों को लोग देखते हैं। ये मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ। या फार्मा जैसा ले लो, जो मेडिसिन का आता है, या कितने सारी कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती हैं। तो फार्मा कंपनी में उसका तो हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है फार्मा के बारे में, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करता है वो उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी निकालता है कि हाँ कौन सा कंपनी कैसा है, उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप भी किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप उस कंपनी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखें, उसके बाद में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। आप आइए, अब हम बात करते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, या क्या देख के हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो हर लोगों का है, मतलब जितने भी प्रकार के लोग हैं सब अपने अपने हिसाब से स्टॉक को चूज करते हैं। कई कंपनी का सप्लाई एंड डिमांड देखते हैं कि कहाँ पर इसका सप्लाई अच्छा है, कहाँ पर डिमांड अच्छा है, उसके हिसाब से वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई लोग कंपनी को देखते हैं कि कंपनी बड़ा है या छोटा है, कौन से सेक्टर का है, कौन सा ये है वो है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। कई इकोनॉमिक फैक्टर्स को चेक करते हैं, है ना। कोई मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से कि मार्केट आज कितना परसेंट गिरा है कि कितना परसेंट ऊपर है, तो ये सब चीज़ों को लोग देखते हैं और अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिंपल सी बात है, यदि मार्केट आज गिरा हुआ है 2%, 3%, 1%, आज यदि आप पैसा लगाओगे तो कल यदि मार्केट फिर से अपने लेवल पर पहुंचेगा तो डेफिनेटली आपको पैसा प्रॉफिटेबल मिलेगा। और यदि आप गलती से टॉप पे आप बाई कर लिए, है ना, और मार्केट कहीं वहाँ से गिर गया, तो सोचो आपका क्या हाल होगा। तो इसलिए मार्केट को हर एक टाइप के, हर एक एंगल से देखना होता है, उसके बाद अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग का काम कैसे करता है ना। तो हम देख समझते हैं इन चीज़ों को। ऑर्डर डिविडेंड जो मार्केट होता है, जैसे आप किसी भी बाय स्टॉक में आप आते हैं बाई सेल करने के लिए, तो जिसके पास मान के चलो किसी भी कंपनी का कुछ क्वांटिटी है, तो वो अपना रेट देगा कि मैं 2 रुपये में बेचूंगा। ठीक है, बेचने वाला अपना रेट दे दिया। अब जो बायर है, जो खरीदना चाहता है, वो अपना रेट बताएगा कि नहीं भाई मैं 1 रुपये 50 पैसे में खरीदूंगा। अब उस दोनों के बीच में जो रेट फाइनल होगा, तब जाकर के वो स्टॉक जो रहेगा वो बाई सेल होगा। ठीक है, कई लोग डायरेक्ट कंपनी का, जो मैं पिछले उसमें बताया, डिमांड और सप्लाई देखते हैं। ठीक है, कि यदि मार्केट जहाँ पर डिमांड अच्छा है, जहाँ पर लोग खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मार्केट जब भी वहाँ आता है तो लोग वहाँ पे बाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कई कंडीशन में ऐसा होता है कि कंपनी रेट तय करती है कि हाँ मैं इस अपना स्टॉक को इस रेट में खरीदूंगा, तो वहाँ बायर या सेलर जो होते हैं वो उसी रेट पे ट्रेड करते हैं जिस रेट को कंपनी ने तय किया होता है। ठीक है, जैसे आईपीओ होता है, किसी भी कंपनी को जब आईपीओ आता है ना, तो उस आईपीओ का प्राइस होता है ना, वो कंपनी तय करता है कि भाई मैं अपने स्टॉक को इतना रुपए में बेचूंगा। ठीक है, और उस प्राइस पे फिर हमको खरीदना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब चल आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड अपना जो डिसिप्लिन होता है उसमें। तो हम देखेंगे, कभी भी हम कोई भी चीज़ों को बाई या सेल करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो हमको अपना स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना होता है। ठीक है, किसी भी स्टॉक यदि हमने बाई किया है तो उसको हम अपने को कब तक कैसे होल्ड करना है ये अपने को आना चाहिए। कई लोग इन्वेस्टिंग जो करते हैं वो वैल्यू या ग्रोथ के हिसाब से करते हैं कि कंपनी का कितना वैल्यू है या कंपनी कितना ग्रोथ कर सकता है। उसके बाद आता है डिविडेंड। कई लोग देखते हैं कि हाँ इस कंपनी में इस तारीख को डिविडेंड मिलने वाला है, तो उसमें क्या होता है, कंपनी एक डेट फिक्स करती है कि इस डेट से पहले जिन्होंने अगर ये स्टॉक को खरीदा है, कंपनी उसी उसी को ही बस डिविडेंड देता है। फिर आ जाते हैं डे ट्रेडिंग वाले। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन जो इंट्राडे ट्रेडर होता है उसको बनाना पड़ता है ना, क्योंकि डे ट्रेडिंग जो होता है ना वो मिनटों में मार्केट इधर से उधर हो जाता है, और लोग इन्हीं वोलेटाइल की वजह से, पैनिक सिचुएशन की वजह से अपना पैसा को खो बैठते हैं। तो जो डे ट्रेडर होते हैं, जिसको इंटरडे ट्रेडर बोलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन में बने रहने की। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट का।
कि हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं उसमें हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने आना चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का वो हिस्सा होता है जिसकी वजह से हम मार्केट में टिक पाते हैं। तो नए ट्रेडर अक्सर क्या करते हैं कि जब भी मार्केट में आते हैं तो वो अपना जो भी पैसा रखते हैं सेविंग से या कहीं से भी पैसा जो उनको मिला रहता है वो एक साथ पूरी के पूरी कैपिटल को मार्केट में लगा देते हैं, वो चाहे इन्वेस्टमेंट करें या तो ट्रेडिंग करें। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए। खैर मैंने भी किया है, मैंने भी इन 5 सालों में अच्छे खासे पैसा उड़ाए हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको अपने कैपिटल का 2 से 5% तक ही रिस्क लेना है, चाहे ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि आपके पास 50,000 रुपये का कैपिटल है तो आप एक ट्रेड में 1,000 से 2,500 2,000 तक का रिस्क उठा लें। ठीक है, ये ट्रेडिंग का असली कला होता है जिससे आप मार्केट में बने रहेंगे, सीखेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे। तो ऐसा आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। हम वीडियो में आगे और अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये अभी आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बन जाता, कि लोग वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आपको अभी शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ, बाद में एक एक करके एक पर्सनल वीडियो बनाते जाऊँगा। तो आप उसको एक एक वीडियो को देखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, आप भी एक दिन अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए फिर आगे नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच। दोस्तों, आप मुझे ट्रेडिंग करते समय इन सब का नाम जरूर सुना होगा। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स। ज़्यादातर आप इन दो नाम को ज़्यादा देखे होंगे, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। इन दोनों में अभी ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी और जो बैंक निफ्टी है इसका मंथली एक्सपायरी कर दिए हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करते। और निफ्टी 50 और सेंसेक्स इसका अभी भी वीकली एक्सपायरी चल रहा है, जिस वजह से इसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि निफ्टी 50 होता क्या है। निफ्टी 50 ये चीज़ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है एनईसी, उसका मुख्य इंडेक्स है। इसमें भारत की 50 बड़ी और चुनिंदा कंपनी जो होते हैं अलग अलग सेक्टर के, उनको रखा जाता है। ये भारत के एकदम टॉप परफॉर्मेंस वाले कंपनी को रखते हैं दोस्तों, है ना। 50 वो भी 50, भारत इतना बड़ा है और इसमें इतने सारे कंपनी होंगे, लेकिन जो टॉप के 50 लेवल के रहते हैं अलग अलग सेक्टर के, उनको बस इसमें रखा जाता है। बैंक निफ्टी के बारे में बताते हैं। बैंक निफ्टी में भारत की 12 कंपनियों का एक ग्रुप होता है, जिसमें प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर के कुछ बैंक शामिल होते हैं, जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI, ये सब जो बड़े बैंक हैं वो सब शामिल होते हैं। फिर निफ्टी, इनमें 20 फाइनेंशियल सर्विस कंपनी आती हैं, जिसमें बैंक के अलावा भी और जो NBFC जो छोटे छोटे कंपनी होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होते हैं एकदम, और अन्य जो फाइनेंशियल कंपनी होते हैं वो फिर निफ्टी में शामिल होते हैं। सेंसेक्स जो होता है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स है। जैसे निफ्टी 50 है वैसे ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्स है। सेंसेक्स जो है इसमें भारत की 30 जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वैसे भी जो लिस्टेड होते हैं, उनको इसके अंदर में रखा गया हुआ है। ये भारत के सबसे पुराना और पहला स्टॉक इंडेक्स माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हम इन सब इंडेक्स में ट्रेड कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको थोड़ी देर बाद, ये सब क्लियर होने के बाद में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेके चलूँगा, जिसमें निफ्टी 50 और सेंसेक्स जिसका हम ट्रेडिंग करते हैं उसके बारे में आपको मैं उसका जो और जो अंदर के जो डिटेल्स हैं उसको मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और अभी हम इस स्टेज को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको मैं ट्रेडिंग व्यू के जो चार्ट है उसमें आपको लेकर करके समझाऊंगा। जो हम डेली वीडियो बनाते हैं, आपको जो समझ में नहीं आता वो चीज़ें अब समझ में आने लगेगी जब मैं आपको चार्ट पे लेकर समझाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार मैं फिर से बात करना चाहूँगा अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन के बारे में, क्योंकि ये दोनों ना ट्रेडिंग के लाइफ में, ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत ही ज़रूरी है। नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, बिना किसी स्ट्रेटेजी के मार्केट में कूद जाते हैं ना, और इनको क्या है किसी चीज़ की जानकारी रहती नहीं है और अपना पूरा कैपिटल को डुबा लेते हैं। तो आपको कम से कम बेसिक जो नीड है मार्केट में आने के लिए उतना आपको आना चाहिए, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी या मूविंग एवरेज वगैरह हो गया, है ना। 915 वगैरह जो मूविंग एवरेज यूज करते हैं लोग, ये सब चीज़ों को आप यूज़ करके देखिए और डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो कीजिए। सही एंट्री का इंतजार कीजिए। स्टॉप लॉस ऐसा चीज़ है जो आपको इसके बिना कहीं भी काम नहीं करना चाहिए, चाहे स्टॉक हो या ऑप्शन ट्रेडिंग में हो। आपको बिना स्टॉप लॉस के कहीं पर भी नहीं ट्रेड करना है, ये आप गांठ बांध के रख लो। और जो लालच से जो
लोग परे नहीं होते हैं ना, जो और कमा लूँ और मिल जाएगा, इस चक्कर में जो लोग रहते हैं ना, वो अपना जो बना बनाया प्रॉफिट रहता है ना, उसको भी निपटा लेते हैं। तो ट्रेडिंग का जो स्किल है ना, वो एक नॉर्मल, ऐसा नहीं कि बाई सेल करके कहानी ख़त्म कर लो। इसके लिए अच्छा खासा माइंडसेट होना चाहिए, आपका दिमाग स्टेबल होना चाहिए, और लॉस हो तो उसको भी मान के चलना चाहिए कि नहीं, इसमें लॉस होता भी है, और जो प्रॉफिट है तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत रहती नहीं है। आपने जो स्ट्रेटजी बनाओगे या जो भी आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन बनाओगे, उसमें आपको कंसिस्टेंसी होना बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ बड़े लॉस के बजाय छोटे-छोटे प्रॉफ़िट लीजिए, और उस प्रॉफ़िट को लेकर के अपने घर जाइए। ऐसे करते-करते ही आप चीज़ों को बड़ा कर सकेंगे, अपने प्रॉफ़िट को बढ़ा सकेंगे, और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएँगे। ठीक है दोस्तों? आगे फिर चलते हैं, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे तरीके से हम अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या अपना लक्ष्य बना सकते हैं, अपना एम बनाएँगे और अपने ट्रेडिंग को आगे बढ़ाएँगे। ठीक है? दोस्तों, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो लगना है, मैं आपको बताता हूँ एक बार। अपने को ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको तो 18 प्लस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 12-15 साल के लड़के या कोई बच्चे देख रहे हों और बोले कि नहीं मैं तो ट्रेडिंग करूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर वो इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं तो सीखें ज़रूर, और जब अच्छे से सीख लें, और अगर 18 साल नहीं हुआ हो तो अपने मम्मी-पापा के अकाउंट से आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट के लिए आपको एक ब्रोकर फर्म चाहिए, जैसे कि धन, एंजल वन, जीरोधा, जैसे आपको मैं पहले भी बताया था। और उन सब में आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, इन दोनों कंडीशन के लिए आपको ब्रोकरेज फर्म का ज़रूरत पड़ेगा ही। ठीक है? जो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बाई सेल लगाते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा चीज़ आ जाता है, अपने को फाइनेंशियल गोल लेना है कि आप कितना अमाउंट लेकर के ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और आप कितना पैसा इसमें बनाना चाहते हैं। पैसा कमाने का कोई लिमिट नहीं है, गँवाने का लिमिट आपको सेट करना पड़ेगा कि आप अपने लिमिट के अनुसार 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख गँवाना है, और कमाने का कोई लिमिट नहीं है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 अरब, 2 अरब, जैसा भी कमाना है आप कमा सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको अलग-अलग डिफरेंट टाइप के कंपनी पे डिसेप्ट सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि अगर मार्केट ऊपर-नीचे हो तो वो जो इन्वेस्टमेंट का आपका जो सेक्टर है, वो आपको मेंटेन करके रखे। जैसे कि अगर किसी चीज़ का क्राइसिस चल रहा है तो जो आईटी फर्म हो या सेक्टर मेडिकल टाइप का हो, ये सब चीज़ें आपके जो पोर्टफोलियो हो उसको मेंटेन करके रखें। और एक सबसे बहुत ज़रूरी बात है, आपको कंटिन्यू लर्निंग करनी पड़ेगी। बुक पढ़ो, वीडियोस देखो, आप मेरे वीडियो देखो, और मैं आपको चैनल्स बताऊंगा, उनका वीडियो आप देखिए, जिससे आपका जो लर्निंग है ना, जो सीखने की जो क्षमता है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मेरा लॉस हो गया मैं सीखूंगा नहीं, मैं अब ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ट्रेडिंग कोई एक दिन का चीज़ नहीं है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाता है सीखने के लिए। तो आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं, और उस तरीके से आप सीख पाएंगे। लेकिन सीखना कभी भी बंद नहीं करना है, कंटिन्यू अपने को सीखना है दोस्तों। ठीक है? तो दोस्तों, ये था एक नए ट्रेडर जो ट्रेडिंग में पहला कदम रखना चाहते हैं, उसके लिए छोटा सा गाइड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं रोज़ाना आपके लिए ट्रेडिंग से जुड़े हुए ऐसा वीडियो लाता रहूँगा, जिसमें आपको और नए चीज़ सीखने के लिए आपको मिलेगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन करना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर मैसेज कीजिए। मैं पॉसिबल हो तो आपको ज़रूर गाइड करूँगा या रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और डेली मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ सुबह 9 बजे, तो आप मेरे डेली लाइव स्ट्रीमिंग पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी लाइव टाइम में पूछ सकते हैं मेरे से। और जितना जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो पे। धन्यवाद।